वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत आज श्यामला सिंह नदी के निकट द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम का समापन। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय प्रदेश उपाध्यक्ष अजय यादव, भाजपा नेता ने यादव समाज को संबोधित करने के पूर्व द्वारकाधीश मंदिर में चांदी का मुकुट भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया। इतना ही नहीं, अजय यादव ने समाज को संबोधित करते हुए कहा, समाज को सुधारने के साथ साथ शिक्षा का होना अति आवश्यक है। इसलिए द्वारकाधीश मंदिर के माध्यम से कॉलेज एवं हाई स्कूल तथा छात्रावास बहुत जरूरी है। इससे समाज में गरीबी स्थिति के लोगों को बच्चे पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, द्वारकाधीश मंदिर की समिति को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब एक होकर इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द पूर्ण करें। इस अवसर पर क्षेत्र के यादव समाज की मौजूदगी में वृक्षारोपण के अलावा समाज को एकजुट होने की बात कही। वहीं द्वारकाधीश यादव समाज की ओर से समिति ने सभी अतिथियों को शॉल श्रीफल से स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर यादव समाज के नेता केशव सिंह यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान समाज को आगे बढ़ाने की बात कही। हमने वो संकल्प लिया और आज हमारे यहाँ पे उस संकल्प को हम पूर्ण कर रहे हैं और यहीं पे हम उस संकल्प को विराम करते हैं। अब जैसे कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने, हमारे केशव भाई साहब ने दोनों बिंदुओं पर चर्चा करी कि आज तक हम विधानसभा में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेज पाए। यहाँ से क्यों नहीं भेज पाए? मुझे लगता है आप सब लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। हम या भाई साहब या यादव समाज का कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करे या आपकी मदद करे, लेकिन हम जब तक राजनीतिक क्षेत्र में हम जब तक समर्थ नहीं होंगे, कहीं ना कहीं हम पीछे ही रहेंगे। तो उसके लिए हमको सबको संगठित होना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे यादवों की संख्या इतनी कम है कि हम कोई अपना प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं भेज सकते। हम बिल्कुल भेज सकते हैं अगर हम दृढ़ संकल्प ले लेंगे जिस दिन के नहीं हमको भेजना है तो हम भेज के ही रहेंगे। दूसरी चीज आदरणीय डॉक्टर साहब ने फोकस किया शिक्षा पे, कि शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने स्कूल का प्रस्ताव रखा, कॉलेज का प्रस्ताव रखा। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे द्वारा भी एक छोटी सी मुहिम चालू की गई थी कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, आगे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों की मैं आर्थिक रूप से मदद करके उनको जहाँ जैसी शिक्षा ग्रहण करनी होगी मैं उनको शिक्षा ग्रहण कराऊंगा। ये मेरा पहला संकल्प था, बट चूंकि बीच में वृक्षारोपण का एक मुहिम आ गई उसको करने की, मेरा मूल संकल्प शिक्षा को लेकर ही था। शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना, शिक्षा का महत्व समझना और उसमें जिस तरीके का मदद हो सके वो करना। आदरणीय केशव भाई साहब ने कहा एक समिति बनाए, बिल्कुल हम उसके समर्थन में हैं और उस समिति के माध्यम से मैं भी भाई साहब के साथ इसमें सहमत हूँ और जो कहेंगे उस शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए हम उसमें सहयोग। तो बस यही मुझे आपसे कहना है। अच्छा लगा यहाँ पर आकर आप बनवाई है, दाल, टिक्कर, खीर और अरबी की सब्जी। वृक्षारोपण का उद्देश्य ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं उसका कारण ये है कि वृक्ष बहुत कट गए हैं, वृक्षों की बहुत कमी है। हमारे प्रदेश के जो मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी, उनके द्वारा भी एक वृक्षारोपण को लेकर मुहिम चलाई गई, एक पेड़ माँ के नाम। उनसे प्रेरित होकर मुझे भी लगा कि इस दिशा में कुछ करना चाहिए, तो मैंने 11,000 वृक्षों का संकल्प लिया और लगभग वो मेरे पूरे हो गए। आज उसका यहाँ पे समापन है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे सब लोग एकत्रित कर दिया, लेकिन इसको जो है देख रेख और नहीं, उसकी भी आगे उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, है ना। उनकी देख रेख की, उनके पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं आगे निरंतर की जाएंगी
उसकी भी व्यवस्था की जाए। आज द्वारकाधीश मंदिर पे आप आए हैं और सभी जो है यादव समाज और भी अदरवाइज समाज आपकी जी। जो है बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर एक कॉलेज या शिक्षा को लेकर के इस तरीके से थोड़ा सा तो उसके बारे में। हाँ, कॉलेज और शिक्षा को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई है। आदरणीय केशव भाई साहब द्वारा, आदरणीय डॉक्टर साहब द्वारा जो एक प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करना हूँ। बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन वो पढ़ने में अच्छे हैं और पढ़ सकते हैं, आगे चल के भविष्य में कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए ऐसी फ्री शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और उसका हम लोग जो भी होगा आगे उसका जरूर ये करेंगे। जब शिक्षा आप तैयार करेंगे वो तो ठीक है, इसके पहले वाकई में कई लोगों को ऐसी ज़रूरत है जो कि आर्थिक। मैंने कहा ना, जैसे अभी मान लीजिए जब तक हमारा वो संकल्प पूरा नहीं होता तब तक उससे पहले अगर कोई ऐसा बच्चा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर और नहीं पढ़ पा रहा, हम उसकी अभी भी मदद करेंगे। इस वृक्षारोपण के अलावा और अब क्या एक नई वृक्षारोपण के अलावा मेरी शिक्षा को लेकर मुहिम है, चिकित्सा को लेकर मुहिम है। चिकित्सा क्षेत्र में जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, इलाज करने में असमर्थ होंगे, हम उनकी भी मदद करेंगे।